कहावतों की उत्पत्ति वर्तमान परिस्थितियों के परिणामों के बाद ही होती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसे चरितार्थ करने के लिए इन बातों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। हो सकता है कि आपके लिए क्षण भर की प्रतिकूलता किसी और के लिए सही साबित हो। जिस पल में आपको सब कुछ आपके विपरीत लगे हो, उस पल के दूरगामी प्रभाव आपके पक्ष में हो सकते हैं। हो सकता है कि आप उस दृष्टि से चीजों को देख रहे हो जहां आपको वे स्वयं से दूर होती दिखाई दे रही हों, लेकिन उनके दूर होने में ही आपकी भलाई हो। कहावत के मुताबिक ऊपर वाले के फैसले पर कभी नाराज नहीं होना चाहिए। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि सब कुछ एक कारण या अच्छे कारण से होता है। दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। आज की कुछ कहानी ही इस प्रकार है कि जो हो रहा है वह अच्छे के लिए ही हो रहा है। ये कहावत सदियों से चला आ रहा है और आज भी सुनने को मिलता ही है कि जो हो रहा अच्छे के लिए हो रहा है। तो दोस्तों आज के टॉपिक भी इसी पर आधारित है। वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह केवल कहने की बात नहीं है, यह वास्तविकता है। यदि हम इसे व्यावहारिक रूप से इस्तेमाल करें तो जीवन के प्रति हमारा नजरिया बेहतर और संतुलित होता है। यह कहना है मशहूर कथा वाचिका जया किशोरी जी का, किसी कारण या अच्छे कारण से होता है। जो कुछ भी जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है और हमेशा होता है। ईश्वर पर विश्वास की कहानी। ईश्वर जो कुछ भी करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है, लेकिन हम पता नहीं यह क्यों सोचते हैं कि ईश्वर हमारे लिए गलत कर रहा है। हमसे ज्यादा ईश्वर को पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत। ईश्वर जो कुछ भी करता है उसमें कोई ना कोई राज जरूर होता है, लेकिन हम हमेशा यह कहते हैं कि पता नहीं हमने ऐसा क्या गुनाह किया जो ईश्वर हमारे साथ ऐसा कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में कोई चीज खत्म हो जाती है, लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि ईश्वर शायद हमें इससे कुछ बेहतर देना चाहते हैं। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही है। आशा है इससे आपको समझ आ जाएगा कि ईश्वर जो कुछ भी करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है। ईश्वर पर विश्वास की कहानी। उत्तरी भारत के एक गांव में एक बुजुर्ग फकीर रहते थे। गांव के लोग अक्सर उनसे सलाह लेने जाते थे। उस गांव में अचानक एक बीमारी फैल गई और गांव के सारे मुर्गे, मुर्गियां और चूजे मर गए। गांव वाले फकीर के पास गए और कहा, महात्मा, हमारे गांव के सब मुर्गे, मुर्गियां और छोटे छोटे चूजे तक मर गए हैं, हम क्या करें? महात्मा ने केवल इतना ही कहा, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। कुछ दिनों बाद कुछ ऐसी बीमारी फैली कि गांव के सारे कुत्ते मर गए। गांव वाले फिर महात्मा के पास गए और प्रार्थना की, महात्मा जी, गांव के सब कुत्ते मर गए हैं, अब कुत्तों के बिना चोरों से गांव की रखवाली कौन करेगा? हम क्या करें? महात्मा ने फिर कहा, इसमें भी कोई भलाई ही होगी। ईश्वर जो कुछ भी करता है अच्छे के लिए करता है। उस जमाने में माचिस नहीं होती थी गांव में। लोग आमतौर पर आग राख में दबाकर रखते थे। 6 गांव के कुत्ते मरने के बाद कुछ समय बाद गांव में ऐसी जबरदस्त आंधी और बारिश आई कि सारे गांव की आग एकदम बुझ गई। इस पर लोग और भी दुखी हो गए। लोगों ने महात्मा के पास जाकर कहा, महात्मा, अब तो सारे गांव की आग भी बुझ गई है, क्या किया जाए? महात्मा ने फिर कहा, यह तो ईश्वर की और भी दया है। लोगों ने महात्मा से पूछा, महात्मा, इसमें दया वाली कौन सी बात है जबकि हमारे पास भोजन बनाने के लिए भी आग नहीं है? महात्मा ने कहा, इंतजार करो और देखते जाओ। ईश्वर की मौज को समझना इतना आसान नहीं, थोड़ा धैर्य रखो। लोगों ने इस बात को पसंद नहीं किया और दोबारा प्रार्थना की, महात्मा, हमारे हक में प्रार्थना करो। महात्मा ने जवाब दिया, अच्छा, एक दिन और ठहर जाओ, फिर अपने आप पता चल जाएगा। लोगों ने विश्वास ना करते हुए कहा, चलो चलें। यह तो इसी तरह कहता रहता है। अभी एक दिन ही गुजरा था कि एक बादशाह कत्लेआम करता हुआ उस गांव के पास से गुजरा तो बोला कि यहां पेड़ तो है, पर ना कुत्ते भौंकते हैं, ना मुर्गे बांग देते हैं, ना धुआं ही निकलता है। लगता है यहां कोई आबादी नहीं है, छोड़ो इसको। यह कहकर वह गांव के बाहर से ही निकल गया। अब गांव वालों को पता चला कि ऐसा सब कुछ क्यों हुआ। वे महात्मा के पास गए और सच्चे दिल से उनका शुक्रिया अदा किया।
महात्मा ने कहा, भाइयों, शुक्र है कि आप सब कुशल हैं। जिन पर ईश्वर की कृपा हो उनका कुछ बुरा नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि महात्माओं की हर बात में कोई ना कोई राज होता है। जो ईश्वर का हुक्म माने वही असली सेवक है। देखा दोस्तों, आपने के ईश्वर जो कुछ भी करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है। दोस्तों, मेरा यह पोस्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसीलिए हर स्थिति में भगवान का आभार मानना चाहिए। एक सेवक राजा के लिए अंगूर की टोकरी लेकर गया। राजा उस टोकरी में से एक एक अंगूर उठाकर सेवक के ऊपर फेंक रहे थे। सेवक हर बार बोल रहा था, भगवान बड़ा दयालु है। सेवक ने बहुत सोचने के बाद अंगूर तोड़े और टोकरी में भर लिए। अंगूर की टोकरी लेकर वह राजा के पास पहुंच गया। राजा अपने राज्य की समस्याओं की वजह से चिंतित थे और कुछ सोच रहे थे। सेवक ने टोकरी राजा के सामने रख दी और खुद थोड़ी दूर बैठ गया। चिंतित राजा सोचते सोचते टोकरी में से एक एक अंगूर उठाता, कुछ खाता और कुछ सेवक के ऊपर फेंक रहा था। जब जब राजा सेवक के ऊपर अंगूर फेंकता, सेवक हर बार यही कहता कि भगवान तू बड़ा दयालु है। कुछ देर बाद राजा ने यह बात सुनी कि सेवक बोल रहा है, भगवान तू बड़ा दयालु है। यह सुनते ही राजा ने सेवक से पूछा कि मैं तुम्हारे ऊपर बार बार अंगूर फेंक रहा हूं और तुम क्रोधित न होकर भगवान को दयालु क्यों कह रहे हो? सेवक ने राजा से कहा कि महाराज, आज बाग में नारियल, अमरूद और अंगूर 3 तरह के पके थे। मैं सोच रहा था कि आपके लिए आज क्या लेकर जाऊं, तभी मुझे लगा कि आज अंगूर लेकर जाना चाहिए। अगर मैं नारियल या अमरूद लेकर आता तो मेरा हाल और बुरा हो जाता। इसीलिए मैं भगवान को दयालु कह रहा हूं। उस समय मेरी बुद्धि ऐसी की कि मैं अंगूर लेकर आ गया। इसीलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमें हर स्थिति में भगवान का आभार मानना चाहिए। संघर्ष के दिनों में निराशा से बचें और धैर्य बनाए रखें, तभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। बार बार असफलता मिलने से व्यक्ति निराश हो गया था। वह एक संत से मिला। संत ने उसे बताया, बांस का पौधा पहले जड़ें मजबूत करता है, फिर तेजी से बढ़ता है। जीवन मंत्र डेस्क। दुख के दिनों में धैर्य से काम लेना चाहिए, वरना सुख कभी नहीं मिल पाता है। संघर्ष के समय में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक व्यक्ति बहुत गरीब था। वह गरीबी दूर करने के लिए बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे धन लाभ नहीं पाता था। लगातार मिल रही असफलता से वह हिम्मत हार गया और निराश रहने लगा। कुछ दिनों के बाद गांव में एक संत आए। गांव के सभी लोग संत से मिलने पहुंचे। निराश युवक भी संत के पास पहुंचा। उसने संत को अपनी परेशानियां बता दी। संत ने उससे कहा कि इस तरह निराश होने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। तुम अपनी कोशिश करते रहो। इस तरह हार कर बैठ जाओगे तो परेशानियां दूर होने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। यह बात सुनकर व्यक्ति ने कहा कि मैं हार चुका हूं और अब मैं कुछ नहीं कर सकता। संत को समझ आ गया कि यह व्यक्ति नकारात्मक विचारों में बुरी तरह उलझ गया है। तब संत ने उससे कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कहानी से तुम्हारी निराशा दूर हो जाएगी। संत ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक छोटे बच्चे ने एक बांस का और एक कैक्टस का पौधा लगाया। बच्चा रोज दोनों पौधों की देखभाल करता। धीरे धीरे कैक्टस का पौधा तो पनप गया, लेकिन बांस का पौधा वैसा का वैसा था। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कई महीने व्यतीत हो गए। छोटे बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी। वह बांस के पौधे की भी देखभाल करता रहा। इसी तरह कुछ दिन और निकल गए, लेकिन बांस का पौधा नहीं पनपा था। बच्चा निराश नहीं हुआ और उसने पौधे को पानी देना जारी रखी। कुछ महीनों के बाद बांस पौधा भी पनप गया और कुछ ही दिनों में वह कैक्टस के पौधे से भी बड़ा हो गया। संत ने उस व्यक्ति से कहा, इस कथा की सीख यह है कि बांस का पौधा पहले अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसीलिए उसे पनपने में समय लगा। हमारे जीवन में जब भी संघर्ष आए तो हमें हमारी जड़ें मजबूत करनी चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। जैसे ही हमारी जड़ें मजबूत हो जाएंगी, हम तेजी से हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगेंगे। तब तक धैर्य रखना चाहिए। वह युवक संत की बात समझ गया और उसने एक बार फिर से पूरे उत्साह के साथ काम करना शुरू कर दिया। जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जो होगा वो भी अच्छा होगा।
तुम अतीत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान चल रहा है। ये वचनामृत हैं पवित्र गीता के। अब हम इन वचनों पर गहराई से ध्यान देते हैं तो क्या हम ऐसा मानते हैं कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है? हमेशा नहीं। मैं भी यही सोचती थी कि हर चीज में भलाई छिपी हो, ये आवश्यक नहीं। लेकिन यहां कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताने वाली हूं जिससे ये शायद आपकी सोच बदल जाए। आध्यात्मिक पहलू से देखा जाए तो आई थिंक कि ईश्वर सदैव सभी का कल्याण करते हैं। कोई अच्छा हो या बुरा, वे सभी का केवल हित करते हैं। यदि वे दंड भी दें तो वह उनकी दया है, जैसे रावण को मारकर भी उसे मोक्ष दिया। स्टीव जॉब्स जी के अनुसार, जो एप्पल कंपनी के को फाउंडर थे, अभी हमें शायद न पता चले, लेकिन आगे चलकर जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो डायंट्स कनेक्ट होते दिखाई देते हैं। कोई भी घटना अच्छी हो या बुरी, पर एक दूसरे से लिंक होती है जो हमें नियत रास्ते पर ले जाती है। हर परिस्थिति एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। इसी तरह एक असफलता नई सफलता की ओर ले जाती है। यदि हम अपने जीवन में ही झांके तो लगेगा कि कुछ घटनाओं को अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो अभी नहीं पता चलेगा। पर जब हम आगे जाकर भविष्य में सोचेंगे तो लगेगा कि यदि वैसा न हुआ होता तो ऐसा कैसे होता। अर्थात हर चीज जो अस्तित्व में है कि पीछे कोई कारण अवश्य है, पर कुछ घटनाओं का तो शायद अंत तक कारण न पता चल पाए। यह कहने से मेरा तात्पर्य यही है कि हमेशा पॉजिटिव और अच्छा सोचा जाए। देखिए, यदि हम ये मानते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो प्रकृति से हमें वही वापस मिलता है और सच में हमें हर चीज में, हर घटना में कोई ना कोई अच्छाई मिलने लग जाती है। जब से मैंने ये मानना शुरू किया है, तब से मुझे मुश्किल और नकारात्मक जैसी सभी परिस्थितियों हों, उनमें सकारात्मक पक्ष मिल जाता है और उस स्थिति में भी मैं निराश नहीं होती। महत्वपूर्ण यह है कि हम पॉजिटिव महसूस करते हैं तो ये पॉजिटिवनेस फिर हमें बाकी सब चीजों को संभालने की एनर्जी देता है। दोस्तों, होता क्या है कि जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो सिर्फ ट्राइनबलम के बारे में सोचते हैं, सॉल्यूशन नहीं सोचते, क्योंकि उस वक्त केवल वो इंटेंशन ही दिमाग में रहती है। लेकिन फिर बाद में जब हम शांत दिमाग से सोचते हैं तो लगता है कि तब ऐसा भी तो कर सकते थे, लेकिन उस वक्त सूझा ही नहीं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपका दिमाग तब स्थिर नहीं था। जो होता है अच्छे के लिए होता है का विश्वास काम आएगा, क्योंकि आप घबराएंगे नहीं और समस्या के हल की ओर ध्यान देंगे। इसी विश्वास से लोग और एक निराशावादी हर अवसर में कठिनाई ढूंढ लेता है। फिर आप आगे क्या होगा, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए कि आशंका से बचे रहेंगे, क्योंकि तब शायद आप उतने भयभीत नहीं रहेंगे। पहले मुझे भी लगता था कि आगे क्या होगा, लेकिन जब से अपनी मैंने लाइफ से सीखना शुरू किया है, तब से ऐसा लगता है कि हर चीज हमें कुछ नया सिखाती है। हर परिस्थिति का कोई अर्थ है, बस जरूरत है तो उस अर्थ को खोजने की। दोस्तों, जिंदगी एक पाठशाला है जहां हम कुछ सबक सीखने आते हैं, और जब तक हम वे सबक सीख नहीं लेते, जिंदगी बार बार वैसी परिस्थितियां उत्पन्न करती रहती है। इसीलिए हर सिचुएशन में खोजिए कि आखिर जिंदगी हमें क्या संदेश देना चाहती है और सबक लीजिए। जब हम एक के बाद एक सारे सबक सीखते जाएंगे तो हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा हो सकेगा। इसीलिए परिस्थितियों के होने का मतलब समझिए, उनमें अच्छाई ढूंढिए तथा अपने जीवन को सकारात्मक बनाइए। जिंदगी में जो भी होता है वो सब अच्छे के लिए होता है। यह बात किस हद तक सच है, क्या आप इसे उदाहरण के साथ समझा सकते हैं? तो कमेंट में जरूर राय दें। राधे राधे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।